सीए करने पे टोटल कितना एक्सपेंस आ जाता है? सीए करने पे इतना खर्चा आता है जितने पे आपकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी 6 महीने का पैसे लेती है, इतना में पूरा सीए हो जाता है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी जितने में आपके 6 महीने एक सेमेस्टर के पैसे चार्ज करती है, इतने में 5 साल का सीए हो जाता है। सीए की जो टोटल कॉस्ट है, अगर मैं पीआरसी प्लस कैफ लेवल 2 लेवल की बात करता हूँ, जिसमें ट्यूशन फीस, जिसमें कॉलेज की फीस, जिसमें रजिस्ट्रेशन, जिसमें ICAP एग्जाम की- फीस, आई कैप की फीस, सब कुछ मिला के टोटल 3 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है। जबकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी का ये 6 महीने का खर्चा है। एक स्टूडेंट जो बैचलर्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर रहा है, वो 4 साल में 27 से 28 लाख रुपए लगा रहा है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। जबकि वही बच्चा सीए में आके 2 सालों की टोटल कॉस्ट उसकी 3 लाख रुपए मुश्किल से बनती है। बेहतरीन। और उसके बाद तो सीए आपको पैसे भी देगा जब आप फर्म में जाओगे। आपकी महीने की स्टाइपेंड लग जाती है 25-30 हज़ार रुपए। ऑनलाइन ज़्यादा महंगा पड़ता है, फिजिकल कितना कितना खर्चा आ जाता है, कितना डिफरेंस है? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि गांव से हैं, छोटे शहरों से हैं जहां सीए के इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर वो किसी बड़े शहर की तरफ आते हैं, लाहौर, कराची, या अगर हम बात करें इस्लामाबाद, तो उनका हॉस्टल एक्सपेंस, बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरे साथ मुझे ये भी बताइएगा कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उनके लिए मुश्किल तो नहीं होगी? क्योंकि एक होता है डेली कॉलेज आना, क्लासेस लेना, अटेंड करना, और अगर ऑनलाइन ले रहे हैं लेक्चर्स, कभी लिए कभी नहीं लिए, लिंगर ऑन हो जाते हैं, उनके लिए मसला भी होता है। तो ये दोनों, एक कॉस्ट भी बताइएगा और ऑनलाइन और फिजिकल का थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिएगा। ये कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार बेहतर कौन सा है, क्वालिटी किस चीज़ की प्रूव है। सिंपल सी बात है, अगर आपने एक बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज कराना है, तो आप उसको किसी इंटरनेशनल स्कूल में नहीं भेजेंगे, आप उसको मदरसे में भेजेंगे, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में जाएगा, उस इन्वायरमेंट में जाके वो सीखेगा। एक डॉक्टर वर्कशॉप में नहीं बन सकता, वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में या किसी वार्ड में जाएगा, वहां का एक्सपीरियंस लेगा, वो डॉक्टर बनेगा। सो जब बच्चा घर से निकलता है कि मैंने सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, मैंने क्लास में आके बैठना है, वो तैयार हुआ, उसने कपड़े पहने, चल के ट्रैवल किया, क्लास में आके बैठा, घंटा क्लास ली, माइंड ट्यून अप हो गया है, वो पढ़ने की कोशिश करेगा, उसको कम एफर्ट करनी पड़ेगी, चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। लेकिन एक बच्चा जो घर में बैठा हुआ है, उसने लैपटॉप ओपन करना है, वो सोकर उठा है, वो कमरे में बैठा हुआ है, बेड के ऊपर बैठे बैठे लैपटॉप ओपन किया, फ्रेश नहीं हुआ, बस लेक्चर देखा, कभी सुबह देखा, कभी शाम को देखा, कभी रात को बैठ के देख लिया, वो डिसिप्लिन उसकी लाइफ में नहीं आया, उसका माइंड रेडी ही नहीं हुआ। वो 15 मिनट पहले कोई मूवी देख रहा था, उसने कहा यार मूवी काफी देर से देख लिया, चलो लेक्चर थोड़ा सा देख लूं, मूवी से एकदम लेक्चर देखेगा, माइंड ट्यून अप ही नहीं हुआ, वो इस इन्वायरमेंट में नहीं आया। ये सबसे बड़ा चैलेंज है उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल क्लासेस। कॉस्ट की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, जो सीए और एसीसी के अच्छे कॉलेज है, वो 3 बड़े शहर है आपके पास, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, इनमें अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आप फिजिकल क्लास अटेंड कर सकते हो, लाजमी करनी चाहिए। यस, अगर आप दूसरी सिटी से हो तो आपको इन सिटीज में जाना पड़ेगा, हॉस्टल, फिर बच्चों के टीन एज के अंदर दूसरे शहर में जाना, वहाँ की कंपनी कैसे होगी, पेरेंट्स के लिए कंसर्न होता है। तो फिर उस सिचुएशन में मेरी रिकमेंडेशन होती है बच्चों को कि वो ऑनलाइन सीए करें, बिल्कुल किया जा सकता है, एसीसी किया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको प्लान बनाना चाहिए कि मैंने रोज़ सुबह 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे उठना है, एक टेबल रखना है, उसके सामने क्लास लेनी है, मैंने उस रूटीन में जाना है। और अगर कोई ये करेगा तो फिर उसको मुश्किल नहीं है, फिर वो उसी तरीके से है जैसे कोई फिजिकल क्लास में बैठ के क्लासेस अटेंड कर रहा है। और हमने तो आजकल मनाबी में ये काम भी शुरू किया है कि जो हमारी फिजिकल क्लास है उसी पैटर्न के ऊपर हमारी ऑनलाइन क्लास साथ साथ चल रही होती है। सो अगर कोई दूसरी सिटी का बच्चा है तो वो अगर सेम टाइम पे हमारी क्लास अटेंड करता है तो उसको ऐसी ही फील आएगी जैसे वो क्लास में बैठा है, वो हमसे उसी माइक से साथ बैठ के क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसको जवाब दे रहे होंगे, वो साथ साथ लिख रहा होगा, और उसको वही फील आएगी जो एक फिजिकल क्लास वाले बच्चे को आ रही होती है। मनाबी ये एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है क्या कि एक बच्चा है, उसने फिजिकल एनरोलमेंट करवाई हुई है, समहाउ उसकी हेल्थ का इशू बन गया या कोई इसे घर जाना पड़ गया, अगर वो किसी दूसरी सिटी से है, तो क्या वो ऑनलाइन क्लासेस, एक हाइब्रिड मॉडल उसे प्रोवाइड किया जाता है कि वो घर में बैठ के भी पढ़ सकता है अगर किसी रीजन की वजह से वो अटेंड नहीं कर सकता? क्या ये दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं? आई थिंक मनाबी इस्लामाबाद में एक वाहिद इंस्टीट्यूट है जो सबसे ज़्यादा हाईटेक इंस्टीट्यूट माना जाता है। ये बात मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह से मुझे काफ़ी सारे बाहर के लोगों ने आके बताया कि यार हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस्लामाबाद में आपने स्टेप पहली बार लिया। बहुत से बच्चे इस्लामाबाद में आते हैं, दूसरी सिटीज़ से आते हैं, ईद के पास आगे पीछे उन्हें घर जाना है, कोई इमरजेंसी हो गई है, एक हफ्ते के लिए घर जाना पड़ गया, और सरप्राइजिंगली मनाबी में बलोचिस्तान से बच्चे आ चुके हैं, फिजिकल भी आ चुके हैं, नॉट जस्ट ऑनलाइन। हैदराबाद के बहुत से बच्चे हमारे पास यहाँ पे आके रह रहे हैं, कुछ कराची के बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, लाहौर के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो हम अपने स्टूडेंट को, ये केपीके से बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं इस्लामाबाद में, उनको हम ये बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं, बट
ये फ्री फॉर ऑल नहीं है, प्रॉपर वो हमें नोटिफाई करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, मेरा ये कंसर्न है, मुझे एक हफ्ते के लिए जाना है, क्लासेस मिस नहीं करना चाहता, तो उनको बिल्कुल लाइव क्लासेस की भी एक्सेस दी जाती है, रिकॉर्डेड क्लासेस की भी एक्सेस दी जाती है, ताकि उनका कोई हर्ज ना हो। और इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नॉर्मली नहीं करते।